मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभिनव पांडे, अनिल सहगल, अर्जुन, अभिषेक शर्मा, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार, राउली, कुशवंता, तौफिक खान, अभी राजा, अभिषेक यादव और तौफिक खान भैया, नाम बहुत बार पढ़ लिया। अभिषेक पांडे जी, अब और नाम आने दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं सौरभ जी, और पढ़ने की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा कर रहे हैं अब अरिथमेटिक मीन निकालना किसका, क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा उनमें अनक्लासिफाइड था, फिर अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड टेबुलेटेड डाटा को। तो ध्यान से समझिए कैसे कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो भैया कैसे करें इसको, आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखा हुआ ऐसे और क्लास इंटरवल में दे रखा हो, तो इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ के 2 से भाग देना है। जैसे 0 में 10 जोड़ा, 10, 10 का आधा 5, तो x आएगा आपका 5। 20 और 10 का जोड़ लेना है, 30, 30 का आधा करेंगे 15, यानी मिडल वैल्यू निकालनी है। x क्या हो गया मेरे बच्चे, मिड वैल्यू हो गया। x क्या हो गया, मिड वैल्यू हो गया। अब मेरे बच्चे ऐसे ही आएगा 25, बहुत सुंदर जी। ये आएगा 35, गजब है सर। ये आएगा 45, गजबे है सर। ये आएगा 55, गजबे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं। पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड और तीसरा वेरी शॉर्टकट मेथड। तीनों ही मेथड की यहां चर्चा करेंगे। देखिए मेरे बाबू, अगर मैं इसे लॉन्ग मेथड से करूं तो ये फ्रीक्वेंसी है, मुझे यहां निकालना होगा एफ एक्स। बिल्कुल निकालते हैं सर। एफ एक्स के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। 5 चौक 20, 15 छिके 90, 25 ढाई 250, 16 पंजे 80, 16 ती 48 और 8 56, फिर 45 दूनी 90, 900, 24 पांजे 120 भैया, 12 बचा और 132, 1320। अब इन्हें जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा। जोड़ते हैं मेरे भाई, देखो 0 आया आखिरी अंक। अब आया 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 हुआ मेरे भाई 22, 22 और 2 24 का चौको हासिल 2 आया। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल 2 आया, 2 और 1 3, 3140। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ निकालेंगे, जोड़ेंगे 4 6 10, 10 और 10 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 6 और 2 8। तो सिग्मा एफ आ गया मेरे प्यारे बच्चों 80। अब मुझे निकालना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है लॉन्ग डिटेल मेथड से, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मेरे बच्चे एफ एक्स की वैल्यू है 3140 एंड सिग्मा एफ की वैल्यू है 80। अब मेरे बच्चे 0 से 0 उड़ाओगे, 8 से भाग दोगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 तो जाएगा नहीं, तो 40 से छोटे दोनों ही है, तो भैया 8 तिया 24 ही जाएगा। 8 तिया 24 बचा कितना मेरे बच्चे, 7, 7 71 आया। मतलब 8 तिया 24, 7 बचा 74, 8 नहीं 72, 2 बचा, 8 दूनी 16, 39.2 पे आएगा आंसर। तो 39.2 पे मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर है, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा लॉन्ग और डिटेल मेथड। अब हम इसी सवाल पे चर्चा कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो इस पे कैसे चर्चा करें उस बात को समझिए। तरीका क्या है कि हमें कोई भी एज्यूम कर लेना है मीन, कोई भी अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर लेना है। तरीका वही कि कोई भी एज्यूम कर लीजिए सर, कर लिया जी, प्लस में फिर डेविएशन निकाल लीजिए, फिर एफ डी निकाल दीजिए और सिग्मा एफ से भाग दे दीजिए। ठीक है सर, डी निकालते हैं। हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं सर। लेट्स एज्यूम 35। कुछ तो एज्यूम करना है, 35 कर लेते हैं। अगर 35 हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, तो ये 35 से कितना कम है सर, 30। ये 35 से कितना कम है, 20। ये 35 से कितना कम है, 10। ये 0, ये 10, ये 20। ये हो गया डेविएशन। अब मुझे निकालना है एफ डी। क्या मेरी बात यहां तक समझ पाए? किसी भाई ने कोई लोड है थे नहीं? अब अगली चीज, सर जी हमें ये एफ था, ये डी था, गुना करना है। तो 30 को 4 से गुना किया, -120, -120, -100।
ये 0, ये 20 दाई 200 और 24 दूनी 48, 480। अब इन्हें जोड़ना है क्योंकि हमें सिग्मा एफ टी चाहिए। तो करो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखोगे तो 120 और 120 कितना हो गया सर? 240, 240 और 340। तो 480 में से 340 घटाएंगे तो 140 बचा, 140 और 200 340 बचा। निपटा दिया सर। सिग्मा एफ पीछे कैलकुलेट किया था हमारा, कितना आया था? 80 था। अब हमको फार्मूला लगाना है और उत्तर निकाल देना। तो ए सिग्मा एफ डी की वैल्यू 340 है भाई, सिग्मा एफ की वैल्यू 80 है, काटेंगे तो 8 चौक 32 और भैया फिर आएगा 2 8 दूनी 16, लगभग 4.2। तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 39.2 एंड दैट इन ऑप्शन ए। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम शॉर्टकट मेथड से बात करें या एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो ये होगा 3 रूल पर प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, 3 रूल पे प्रैक्टिस नहीं करनी है मेरे भाई विष्णु, हमें क्या करना है कि हमें ये देखना कि कौन सा डाटा किस रूल के अकॉर्डिंग बना है या कौन सा रूल किस जगह लगाएंगे। विश्वास मानिए, थोड़ा धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इस वाले से भी करने में हमें कोई बहुत तुर्रमखाई वक्त नहीं लग रहा था, हम जल्दी से कर गए, लेकिन ये आंकड़े थोड़े गंदे हों, गंदे मतलब बड़े बड़े हों, तो वहां हमें इसी मेथड का प्रयोग करना चाहिए, स्टेप डेविएशन का, जैसा हमने यहाँ किया। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड है जी वेरी शॉर्टकट मेथड है, वेरी शॉर्टकट मेथड है ना। काहे नहीं सुनते हैं गुरुजी? विवेक कुमार जी बताइए क्या बात आपकी। आइए, तो क्या करें सर, इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आपको डी निकाल दिया, मतलब पहले एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, मान लिया जी, फिर क्या फार्मूला रहता है सर? फिर हमें यू निकालना होता है। यू क्या रहता है सर? यू रहता है सर जो डेविएशन आया अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है वो, एच मीन्स कॉमन। तो ध्यान दोगे तो डेविएशन में क्या कॉमन आ रहा है? 10, तो एच की वैल्यू 10 ले लो। अब मेरे भाई मैंने, ये तो एफ था बिल्कुल, मैंने यहां निकाल दिया क्या? यू। यू कैसे निकलेगा? इसमें से 10 कॉमन गया, -3, -2, -1, इसमें से ये 0, ये +1, +2। आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब हमें एफ यू निकालना होगा, तो 4 को 3 से क्या? -12, -12, -10, 0 +20, 24 दूनी 48। अब सिग्मा एफ यू करेंगे, तो देखो मेरे भाई 12 12 24, 24 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचा? 20, 20 और 20 40, नहीं 24 घटाएंगे तो इसमें बचा 24, 24 और 20 44 में 10 गया 34। अब फार्मूला बदल जाएगा, क्या? एच लिखोगी जो कॉमन था वो, इंटू में सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ। एच की वैल्यू मेरे बेटे 10 है, एफ यू की वैल्यू 34 है, सिग्मा एफ की वैल्यू हमने याद होगा निकाली थी 80 थी, 0 से 0 काटा। अगेन योर आंसर इज 39.25, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा को तीनों मेथड से कैसे सोल्व किया जाए, वो तरीका मेथड मैंने सिखाया, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप इजीली कर लेंगे, दैट इज योर होमवर्क, इसमें कुछ नहीं है। पहले आपको x निकालना होगा, ध्यान रखना कि x क्या होगा? इन दोनों के जोड़ का आधा, यानी 110, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 150, 170 एंड दैट इज 190। ये x आ गया, फिर fx करो या d निकालो या u निकालो, अपनी मर्जी से कर लेना। ठीक है जी, ये आपको शायद समझ आया होगा, ये होमवर्क है। टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन of SO2 in the air in parts per million, that is this collected 30 localities, 30 localities देखिए, मतलब वो देसी भाषा में बोले तो सिग्मा एफ आपको दे रहा है 30। हाँ जी, अब कह रहा है जी आपको क्या निकालना है? इसका मीन निकालना है। मेरी प्यारे बच्चों हम पे डिपेंड, हम कैसे निकालें? मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो x निकाल ही लेना चाहिए। अगर हम x निकालने पे जाएं तो मेरे बच्चे x अगर हम निकालें तो x की वैल्यू होगी 0.2, समझते ही होंगे, 0.06, 0 10 14 18
22। देखिए, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे लग रहा है कि यार इसे सीधा सीधा गुना करने में कोई परहेज नहीं है, परहेज नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये एफ हुआ, ये एक्स हुआ, तो डायरेक्ट मैं एफ एक्स निकाल दूं। क्यों मुझे डेविएशन करना, क्यों मुझे कोई और काम करना, सीधा सिग्मा एफ एक्स लूंगा, अपॉन सिग्मा एफ करूंगा, भाग दूंगा, मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी। अगर यहां कैलकुलेशन कुछ तुर्रमखा होती, फास्ट होती, तो मुझे मेरे प्यारे बच्चों जरूरत पड़ती, जिसकी मुझे यहां कतई भी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये सवाल आप इजिली इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है। पेपर में सवाल ऐसा भी कई बार दे देता है, और कई बार क्या होगा कि फार्मूले में जो जो फार्मूला है ना, उसमें वैल्यू दे देगा। जैसे आपको वेरी शॉर्टकट मेथड में क्या करेगा, यहां जो ये करा है ना, इसमें सिग्मा एफ यू दे देगा, आपको एच दे देगा, सिग्मा एफ पूछ लेगा, एज्यूम्ड मीन दे देगा और मीन दे देगा। यानी सीधा फार्मूला देगा, 3-4 वैल्यू देगा, एक आध इसमें से मिस करा के वो पूछ लेगा। तो इसमें घबराना नहीं है। समझ पाए कि नहीं? ये प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताना, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 0 से 10 में जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 8, 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी है 1, और 30 से 40 में फ्रीक्वेंसी है 4 या 2। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये दे रखा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ये मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पेपर में क्या होगा कि वो क्या कहेगा, उस बात को बाद में देखेंगे। पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसी चीज को ये लिखूं कि यार 10 से कम कितने आंकड़े, 10 से कम, 20 से कम कितने, 30 से कम कितने हैं, और 40 से कम कितने। ये सोचो कि मैं इन सारों की जगह अगर ये लिख देता तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या लिखते आप। तो यहां थोड़ा सा आपको सोचना होगा कैसे, कि सर फ्रीक्वेंसी जो यहां लिखते आप वो इस तरह से होनी चाहिए थी आपकी, कि सर यहां क्या लिखा हुआ है 4, तो भैया 0 से 10 का मतलब 10 से कम में फ्रीक्वेंसी है 4, लेकिन 20 से कम में कितना है, तो भैया 0 से लेके 20 तक कितने डाटा हुए, 4 और 8 12, तो यहां फ्रीक्वेंसी देनी होती 12। इस बात को समझिएगा। क्यों? क्योंकि 20 से कम का मतलब हो गया 0 से लेके 20 तक, 10 से कम मतलब 0 से लेके 10 तक, तो 0 से 10 तक 4 है, तो 0 से 20 तक कितने होंगे मेरे भाई, 12। अगर मेरे दोस्त मैं आपसे पूछूं कि 0 से 30 तक कितने होंगे, यानी 30 से कम कितने होंगे, तो 8 4 12 और एक 13 लिखना होगा। और अगर मैं कहूं 40 से कम कितने होंगे, तो 4 8 12 और एक 13 और 2 15 लिखना होगा। क्योंकि इसका मतलब यही हुआ कि 40 से कम 15 है, 30 से कम 13 है, 20 से कम 12 है, और 10 से कम 4 है। कितने बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए? प्लीज एक्सप्लेन मी इट। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? ठीक है, अब मैं, अगर आप समझ गए हैं तो इसी में कुछ आपसे जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं, ध्यान देना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसे एफ नहीं बोलते, इसे हम बोलते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, इसी को हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, वार्ता, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको एक नया सवाल दे रहा हूं, और वो जो सवाल है वो इस तरह से है कि भैया ये मैंने दिया क्लास इंटरवल, दस से कम, 20 से कम,
30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। और मैं कह रहा हूं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF है, वो यहां मैं लिख रहा हूं 8, 12, 20 या 21, 24, 39। तो मुझे आपने ये गिवन है और मुझे आपने बताना है कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के बीच, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये मैं जानना चाह रहा हूं, बताइए। आइए मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर देखो 8 था तो पहले 8 लिखो, अगली बार फिर क्या करना होगा, 12 में से 8 घटाना होगा 4, फिर 21 में से 12 घटाओगे 9, फिर 24 में से 21 घटाओगे 3, और फिर 39 में से 24 घटाओगे मेरे भाई कितना बचेगा, 15। यानी आपको जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये कम वाला दे रखा हो, इतने से कम, इतने से कम, इतने से कम, तो हमेशा क्या करना, पहले वाला लिखना, फिर 12 में से 8 गया 4 लिखना, फिर 21 में से 12 गया 9 लिखना, फिर 24 में से 21 गया 3 लिखना, और फिर 39 में से 24 घटाओगे तो मेरे बच्चे 15 लिखना। यही है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 8 4 9 3 15। क्या आप समझते हैं? अब मेरे प्यारे बच्चों इस पर मैं सवाल ले रहा हूं, आप जवाब दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार मैं इसे लिख रहा हूं 0 से 5, आप आंसर बताते रहे ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप बताते रहिए जब तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। समझ गए मेरी बात? अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए क्या है ये, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए। तो आपको जवाब देना चाहिए कि 0 से 5 तक 3 है, अगली बार 10 में से 3 गया 7 आएगा, 25 में से 10 गया 15 आएगा, 49 में से 25 गया 24 आएगा, 65 में से 49 गया तो मेरे भाई आएगा 16, 73 में से गया 8, 5, और भैया ये आएगा 2। ये होगी फिर मेरे प्यारे बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी। एक बार कमेंट में लिख दीजिए यस या नो कि ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर है? गुड। देखिए यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ये बात आप समझ गए तो इसका मतलब आप विद्वान हो। अब आप यहां से क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। सर एक्स निकालते हैं तो 0 और 5 के बीच में 2.5, 10 और 5 के बीच में 12.5। देखिए मेरा उद्देश्य है कि बढ़िया से बढ़िया सवाल ले लें। 15 और 10 के बीच में मेरे भाई कितना आएगा, 5 और 10, अबे ये क्या गलत करवा रहे हो तुम, ये 7.5 आएगा भाई, 7.5, 5 5 के गैप पे 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37 और 0.5 सब। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एक्स, ये आया एफ। अब एक्स को एफ से गुना कर देंगे, एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ से भाग दे देंगे, हमारा आंसर। लेकिन हमारी मजबूरी क्या है मेरे दोस्त, वो समझना कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करना, इट इज नॉट सो इजी एज वी आर थिंकिंग। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं कोई भी एज्यूम्ड मीन। तो मैं देखूंगा यार बीच में कोई नंबर आ रहा है तो दैट इज, कौन सा ले लेते हैं, 22.5 ले लेते हैं, हाँ है ना, या 17.5 ले लेते हैं, मर्जी 17.5 ले लेता है एज्यूम मीन। तो मैंने मान लिया मेरे दोस्त 17.5 को एज्यूम मीन।
अगर 17.5 मेरे भाई एज्यूम्ड मीन है तो बड़े ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये 17.5 से कितना छोटा है, तो अब पॉइंट का तो हटा ही दो, 17 में 2 गया -15 है सर। ये कितना है सर, -10 है। ये -5 है। ये 0 है सर। ये +5 है। ये +10 है। ये +15 है। और ये +20 है। ये बात समझे कि नहीं समझे? कितने भाई हैं जो इस बात को समझ गए? तो एज्यूम्ड मीन मानना भी आपको आना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त। तो ये जो कहानी है ये आप सबको सुनानी है, आ जाइए। ये हमने मान लिया एज्यूम्ड मीन के थ्रू डेविएशन। ये क्या निकाल दिया, डेविएशन। मेरे बेटा घबराओ नहीं, घबराओगे तो पेपर में कैसे चल पाओगे। ये डेविएशन आया। अब आप एफडी वाले से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं, आप इस कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहें तो अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। सर क्या कॉमन आ रहा है, सर 5 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि u निकाल लेते हैं सर, और u होगा d/h। h की वैल्यू क्या है सर, 5। उसे यहां लिख देता हूं, 5 से भाग देंगे -3 आया, दैट इज u। यहां -2 आया, -1 आया, 0 आया, +1 आया, +2 आया, +3, +4। अब मेरे दोस्त हम f को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9, -14, -15, 0, 16, 16, 15, 4 दूनी 8। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना होगा सिग्मा एफ यू। आप जोड़ते हैं, देखो भाई जोड़ी देते हैं यार, इसको लेते हैं। 16 से 15 गया, -1 ना +1, और यस सारा ही निपटाते हैं यार, इतना क्यों टाइम लेना। देखो 15 और 14, 15 15 30, 30 और 8 38, 38 है माइनस का, ठीक है। और 16 16 32, 32 यहां आ गया प्लस का, ठीक है। 32 और 8 कितना हो गया, 40, 40 में से 38 गया, प्लस का 2 यानी आया 17। ये आया मेरे दोस्त 17। कितना आया मेरे भाई, 17 आ गया प्लस का। सिग्मा एफ उसने दे नहीं रखा, हमें वो भी निकालना होगा। और सिग्मा एफ को जब जोड़ोगे तो 80 ही आएगा, क्योंकि इन सबका जोड़ी तो 80 था, तो सिग्मा एफ आना था 80। हाँ है ना, जोड़ के भी देखोगे एफ फ्रीक्वेंसी को तो 80 आना, क्योंकि वो लास्ट में जो डाटा था वही हमारा था। अब क्या करना है, फार्मूला लगेगा एच एच यानी कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू कितनी 5 गुना सिग्मा एफ यू, एफ यू की वैल्यू कितनी मेरे भाई 17/80। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है यहां तक की, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब भाई सोल्व करना, और तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक। जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां तक की बातें समझ में आ गई। मेरे भाई हमें छोटी छोटी बातें समझनी होगी, उसी के आधार पर ही हमारा सवाल सोल्व होगा। हमें डरना और घबराना नहीं है, इतनी बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसे 10 रहने दो नीचे, 10 गुना 8 कर लेते हैं, 8 से इसे भाग दे देते हैं। 17 पंजे कितना हुआ भाई, 85, 85 को 8 से भाग दे लो। ऑप्शन दूर दूर है नजदीक नजदीक, अरे वाह दूर दूर है तो फिर 80 से ही भाग दे देते हैं। अगर 80 से भाग देंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग समथिंग मेरा आंसर है। 18 पॉइंट समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन आएगा बी आंसर में, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये आप घर से कर लेंगे, होमवर्क दे रहा हूं। कम है कम है कम है, अच्छा 0 से 20 वाले को जब भी 20 से कम दे रखा है ना, तो 0 से 20 लिखो या 10 से 20 लिखो, अपनी मर्जी। तो 10 से 20 लिखते हैं हम, 30 वाले को 20 से 30 लिखते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां 10 10 का गैप है, तो मैं यहां पे भी 10 का बना दूं, क्योंकि उसने कहा 20 से कम, तो मैं 20 से कम कुछ भी कहीं पे भी ले जाऊं उस लिमिट को। ऐसे इसे 30 से 40, 40 से 50, ऐसी 50 से 60, ये करना है। फिर हमें निकालनी होगी फ्रीक्वेंसी, तो 16 लिखेंगे, फिर 21 में 16 गया 5, ये आएगा भाई कितना 14, फिर ये आएगा 17, 7 5 12, 3 1 4 17, फिर ये आएगा 6, और फिर ये आएगा मेरे भाई 20, फिर आएगा मेरे भाई 16, और फिर आएगा 6। ये मेरे भाई पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, ये x यहां से x निकालेंगे, तो 20 और 10 का आधा 15, 25,
इस तरह से ये x लिखोगे, फिर आप fx करो, डेविएशन करो, या जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करिए, उससे आपका मीन निकल जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये लेंदी हो रहा है। भाई ये लेंदी हो रहा है, लेकिन ऐसे लेंदी क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है। मैं अपनी तरफ से उठा के, क्योंकि मेरे बैचेज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, हम चाहते हैं कि एक बार तैयारी करे, सब कुछ उसका क्लियर हो जाए। अगर वो सीडीएस की भी तैयारी कर रहा है तो सीडीएस में ऐसे सवाल आते हैं, तो चिंता ना करो। और सीडीएस ऑफलाइन होता है। एसएससी में आपको का सीधा फार्मूला देगा, फार्मूले में ही इधर उधर कुछ ना कुछ घुमा फिरा लेगा। यह मेरे प्यारे बच्चों होमवर्क है आपका। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं मीडियन, जिसे हम कहते हैं मध्यिका। जैसा आप इसके नाम से ही सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा, जो मिड में आती है मीडियन कहलाती है, यानी जो मध्य में आती है वो मध्यिका कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मध्यिका में भी निकालने के वही तरीके हैं जो वहां थे। क्या? सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके के डाटा को निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आंकड़े अनक्लासिफाइड है, सबसे पहले अनक्लासिफाइड को समझते हैं। अनक्लासिफाइड है तो उसका इंतजाम बैठाओगे। क्या इंतजाम बैठाएंगे जी? सबसे पहले इन अनक्लासिफाइड डाटा को मेरे प्यारे बच्चों आरोही या अवरोही क्रम में रिप्रेजेंट करना। आरोही या अवरोही। आप कहेंगे ये क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा लिखो या छोटे से बड़ा वाला सीक्वेंस में लिखेंगे। फिर हमें यह देखना है कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडल मोस्ट टर्म। मीडियन का मतलब होता है मेरे दोस्त सबसे मिडल मोस्ट टर्म। तो फिर हम देखेंगे कि सबसे मिडल मोस्ट टर्म क्या है। तो सवाल पर आते हैं। तो मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा, कि भाई अनग्रुप डाटा की मीडियन कैसे निकाले, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। फिर हमें क्या निकालनी है? मिड टर्म निकालनी है। जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन होगी। अब मिड टर्म कैसे निकलेगी? मतलब जो मिड टर्म होगी वही हमारी मीडियन कहलाएगी, क्योंकि मीडियन का मतलब ही है मध्य का, यानी मध्य में आने वाली का। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म मान लीजिए कोई हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, और एन की वैल्यू, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो मीडियन होगी वो दो तरीके से डिफाइन होगी यहां। पहला तरीका, अगर एन ओड है, अगर एन ओड है, विषम है, तो सीधा ही जो मीडियन होगी, मीडियन होगी वो मेरे प्यारे बच्चों एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म होगी। ध्यान देना मेरी बात पे। आप कहेंगे सर ऐसा ही कुछ हमने मीन में पढ़ा था। नहीं, मीन में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था। मीन में आपने तब पढ़ा था जब आंकड़े किसी कंजुकेटिव उसमें हो। एवरेज में आप कहेंगे सर एवरेज में हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। हाँ भाई पढ़ी है, लेकिन वहां तब पढ़ा था जब आंकड़े सक्सेसिव हो या कंजुकेटिव हो, यानी समानांतर श्रेणी में हो, तब वो अप्लाई होता है। मीडियन तो डाटा चाहे हो या ना हो सीक्वेंस में, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो या ना हो, बस हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिर मीडियन निकालना, मिडल टर्म। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे बच्चों एन जो है वो इवन है, एन अगर एक इवन नंबर है, यानी नंबर ऑफ टर्म इवन है, फिर क्या करना है? तो सर जो मीडियन होगी, मीडियन होगी वो बेसिकली हो जाएगी क्या? एन बाई टू एथ टर्म, एन बाई टू एथ टर्म, एथ का मतलब टर्म की बात करी, प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म बटे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्म, अगर पदों की संख्या सम है किसी डाटा में, अनक्लासिफाइड डाटा में, तो मीडियन निकालने का सूत्र ये, और अगर ओड है तो मीडियन निकालने का सूत्र ये। आपके सामने सवाल पेश है, बताइए।
देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम यहां ये होगा कि आंकड़ों को अरेंज करना है। सबसे छोटा लिखो, 3 के बाद फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 5 का 6 कहीं है नहीं है, 7 कहीं है लिखो, फिर 8 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 10 लिखो। अब देखो जी, नंबर ऑफ टर्म कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ टर्म है 7 में, 7 टर्म है। तो मीडियन जो होगी उसी को हम मिडल टर्म भी कहते हैं। तो मीडियन निकालने का सूत्र है सर एन, अगर ओड है तो n प्लस 1/2th टर्म। तो n की वैल्यू 7, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, तो फोर्थ टर्म जो होगी वही मेरी मीडियन होगी। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो टर्म होगी ये मेरी फोर्थ टर्म है एंड दैट इज माई मीडियन। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगी, मीडियन। यानी पहले आंकड़ों को हमें सीक्वेंस में लगाना होगा। आइए अब सबसे छोटा आंकड़ा है 3, फिर 4 है नहीं, 5 है, 5 के बाद जो जो ले लिया वो हटाते जाओ, 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, और 8 दो बार है, ध्यान देना 8 दो बार है यहाँ और यहाँ, ठीक है, 6 ले चुके हैं, फिर 9 एक ही बार है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ऐसे ही सवाल एसएससी में दबा के पूछता है। फिर क्या करना है भैया, फिर हमें एक काम करना है कि नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर नंबर ऑफ टर्म है 9 और n जो है 9 है जो कि ओड नंबर है, तो मीडियन जो होगी वो n प्लस 1/2th टर्म होगा। तो 9 और 1 10 का आधा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म देखेंगे भाई, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ टर्म ये हुई एंड दैट इज माय मीडियन। सो ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीक्वेंस में लगाते हैं, तो लगाते हैं तो सबसे छोटा नंबर है 7, ले लिया जी। उसके बाद है जी 7 का 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 14 के बाद 15 नहीं, 16 है, और 12 भी तो रह गया, 16 लगाना है, 14 था यार, 16 ले लिया हमने जी, ठीक है। 16 के बाद फिर 19 आएगा भाई, फिर 19 के बाद बस आगे की जरूरत नहीं है, कारण क्या है कि आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म यहीं से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी भाई, 10, 10 टर्म होगी। तो एन की वैल्यू क्या है मेरे भाई, 10, जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन जो होगी वो क्या होगी, n/2th टर्म प्लस n/2th, मतलब n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। तो मेरे भाई n की वैल्यू 10 है, तो 10 का आधा पांचवी टर्म प्लस 5 में एक जोड़ा छठी टर्म बटे 2। तो आप पूरी सीक्वेंस नहीं लिखो, आप सबसे पहले देखो कि पांचवी टर्म कौन सी, तो 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म तो है ये, छठी टर्म निकालनी। तो 19 के बाद सबसे बड़ा डाटा फिर क्या है, 21, और छठी टर्म है ये, सिक्स टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये। तो मीडियन जो होगी वो मेरे भाई हो जाएगी, फिफ्थ टर्म है कितनी 19, सिक्स टर्म है 21, 2 से भाग दे देंगे तो दैट इज 20। तो मेरे प्यारे बच्चों मीडियन जो होगी 20 होगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि सबको सीक्वेंस में मत लगाओ, आंकड़े देख लो, फिर देख लो मीडियन निकालते हो तो कौन सी टर्म की जरूरत है, तो उतनी टर्म तक सीक्वेंस में लगा लो, बाकी की टेंशन ही नहीं है। देखो सवाल में कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के वर्गों की मध्यिका ज्ञात करिए। सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे पहले 8 प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है नहीं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। हाँ जी सर। अब इनका स्क्वायर भी है सबका, कहता है इनका मुझे मीडियन निकालो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मीडियन निकालते वक्त नंबर ऑफ टर्म बहुत जरूरी है, वो है 8, इवन नंबर है। तो 8 का आधा करेंगे, फोर्थ टर्म होगी प्लस फिफ्थ टर्म आएगी बटे 2। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप आठों नंबर मत निकालो, आप सिर्फ फिफ्थ तक निकाल लो, और आपको जरूरत है इसकी और इसकी। तो 7 का वर्ग हुआ भाई 49, और 11 का वर्ग हुआ 121 बटे 2। ये आया 20 और 50 70, 100 ना 170 का कितना बना भाई 65, 65 बना कितना, सॉरी नोरिक 10 85 70, 170 का 8 दूनी 16 85। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन जो आएगी वो 85 आएगी। यानी सबको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उतना निकालो जितनी टर्म रिक्वायर्ड। देखिए मेरे दोस्त, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है। कह रहा है कि इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, मीडियन है 24, बिल्कुल ठीक बात है सर। नंबर ऑफ डाटा कितने हैं सर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भैया आंकड़े हैं 10, एन की वैल्यू है 10 जो कि इवन नंबर है। तो मीडियन का सूत्र क्या होता है सर, हमें पता है, फिर भी लिखवा देते हैं एक बार। मीडियन का फार्मूला होता है सर क्या, एन बाई 2th अगर इवन है, प्लस एन बाई 2 प्लस 1th क्या बटे 2। और सर मीडियन हमको दे रखा कितना 24 पहले से, यहां रखेंगे। तो एन बाई 2 माने फिफ्थ टर्म, और एन बाई 2 5 में एक जोड़ा छठी टर्म। तो पांचवी टर्म क्या है सर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म, और ये छठी टर्म। तो x प्लस 2 है पांचवी टर्म, और x प्लस 4 है छठी टर्म, जोड़ के 2 से भाग। तो 2 को 24 से गुना करेंगे 48 आएगा, यहां करेंगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा। लाओगे तो भैया 42 का आधा 21 मेरा आंसर है। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि भैया x की वैल्यू बताइए क्या होगी। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? दैट इज योर आंसर। देखिए यार, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इनकी माध्यिका 7 है तो 5x माइनस 3 बटे 2 का मान ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, माध्यिका दे रखी है और माध्यिका 7 है, और कह रहा है कि निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखा हुआ है ना। तो भैया मीडियन निकालनी, तो आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े। तो मीडियन जो होगी वो तो बड़ी ही आसान है। सर कैसे बड़ी आसान है सर, अगर आंकड़े विषम हैं तो फार्मूला हो जाता है n प्लस 1/2th, यही तो मीडियन होती है। बिल्कुल सही बात है सर, n की वैल्यू 7 है। हाँ जी सर, बात तो आपकी ये भी सही है। तो मीडियन उसने दे रखी है कितनी है 7, आंकड़े भी कितने हैं 7, 7 में एक जोड़ा 8, 8 का था 4, यानी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, ये है फोर्थ टर्म, 6 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आएगी बाबू 1, एक्स की वैल्यू 1 है तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू। तो 5 1 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 काटा तो 1 मेरा आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भाई सवाल में कह रहा था मीडियन ऑफ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस, कहता है 7 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। मेरे प्यारे बच्चों 7 ऑब्जर्वेशन है, ये पहली है, ये दूसरी है, या तुम समझ ही गए ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बाकी तुम समझ गए, छोड़ो यार। अब मैं आपसे कहूं कि यार 7 टर्म है, इसमें मीडियन बताइए कौन सी होगी। तो आप कहेंगे 7 जो है सर वो एक ओड नंबर है, और अगर 7 एक ओड नंबर है तो n की वैल्यू 7 है, तो मीडियन जो होगी वो बेसिकली हो जाएगी 7 जमा 1/2, यानी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म मीडियन हो जाएगी। तो सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ये वाली जो टर्म होगी दिस इज आवर मीडियन, मीडियन। अब क्या कह रहा है भाई, इनको पहले अरेंज किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो अरेंज किया होगा तो इस तरह से अरेंज हुआ होगा ना
कि ये सबसे छोटी वाली होंगी, ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, यानी ये तीन सबसे छोटी हो गई, ये बीच की टर्म हुई होगी, और ये तीन सबसे बड़ी होगी, ये तीन लार्जेस्ट होंगी। आप कहेंगे हाँ, और जो लार्जेस्ट होंगी उसमें सबसे बड़ी ये वाली होगी, क्योंकि सीक्वेंस निकाल के जो फोर्थ टर्म होगी दैट इज आवर मीडियन। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि जो तीन सबसे बड़े प्रेक्षण थे, अगर उनमें कुछ कुछ बढ़ा दें, यानी इनको और इंक्रीज कर दें, तो सीक्वेंस में कोई फर्क पड़ा? बताओ। तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालेंगे ना माध्य, तब तो डाटा बढ़ने घटने से मीन पे फर्क पड़ता है। मीडियन तो मिडल मोस्ट टर्म होती है, तो मिडल मोस्ट टर्म में तो हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे, हम तो टॉप तीन आंकड़ों में चेंज कर रहे हैं, तो वो तो और बढ़ जाएंगे, तो यानी और उधर ही रहेंगे, तो यही मीडियन रह जाएगा जो पहले था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन विल बी, नहीं इधर का कहीं पे भी, हाँ, मीडियन विल रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो कहता है ओरिजिनल सेट की जो मीडियन थी वही इसकी रहेगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बार पढ़ो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? अनक्लासिफाइड डाटा। हमने मीडियन समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया, लेकिन हम अब चर्चा कर रहे हैं अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा की। यानी अनक्लासिफाई हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम टेबुलेटेड फॉर्म की भी बात कर रहे हैं सर। अनक्लासिफाइड हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो, उसका भी मेरे प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो सेम ही सवाल है, बस वहां पे वो अनक्लासिफाई था, पांच तीन बार लिखा, चार बार लिखा, यहां उसी चीज को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी में बांट देगा। तो कुल मिला के मतलब वही है जैसे पिछले में था, कि भाई मान लो मैं आपसे कहूं 2 3 7 7 7 11 19 19 19 19 19, मैंने इस सीक्वेंस में लगा दिया। मेरे भाई मैं जानना चाह रहा हूं इसकी मीडियन बताइए क्या होगी। तो आप मीडियन निकालेंगे तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मीडियन के लिए जरूरी है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना। तो आओ सर, कैसे नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर जी 11 टर्म है। कितनी टर्म है सर? 11 टर्म है। एन 11 है जो कि ओड है, तो भैया फार्मूला होगा 11 जमा 1 बटे 2, 2th टर्म। हाँ जी सर, 11 और 1 12, 12 का आधा, 6th टर्म। तो सर 6th टर्म निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6th टर्म, यानी मीडियन हो गई सर आपकी 11। सो 11 इज योर आंसर। तो 11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, लेकिन यही सवाल अगर मैं ऐसे दूं टेबल बना के, देखो बेटे समझ विकसित करो, बाकी सारी चीजें यहीं रह जानी है, समझ मैटर करेगी हर बार आपकी। मैं यहां आंकड़े लिख दे रहा हूं भाई, 2 3 7 11 और 19, आंकड़े तो यही है कुल मिला के। हाँ रिपीटेशन चल रहा है। क्या रिपीटेशन चल रहा है? 2 जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी हो रही है सर एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 7 जो है सर 3 बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, 19 जो है सर 5 बार आ रहा है। तो अभी तक जो आंकड़े में ऐसे दिखा रहा था, अब वो आंकड़े ऐसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, मीडियन निकालने के लिए मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो भैया यहां हमने देखा था नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 11। तो यहां कैसे निकालें? तो या तो सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा एफ कर लो, या तो क्या कर लो, सिग्मा एफ कर लो, या फिर ऐसे में क्या किया करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया करो। एक है, एक और एक 2, 2 और 3 5, 5 और एक 6, 6 और 5 11। फिर से बताता हूं, एक लिखा, फिर एक में एक जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में एक जोड़ा 6, 6 में 5 जोड़ा 11। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता कहलाता है। हाँ जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप यहां पे भी देख रहे थे नंबर ऑफ टर्म क्या है? 11। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो जो लास्ट आएगी वो ही तो हमारी टर्म होगी। तो आपका मन करे वैसे इसको निकाल लीजिए, पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं एन कह रहा था ना, एन इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कह देंगे, दैट इज 11। तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा सर? मीडियन होगा सर क्या? मीडियन होगा भैया, ओड नंबर है तो 11 जमा 1 बटे 2,
2th टर्म, यानी सर 6th टर्म, बिल्कुल सेट मामला, छठी टर्म होगी सर, ठीक है। यानी छठी जो टर्म होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा कहलाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा, मेरा मीडियन कहलाएगा, है ना। एक तो तरीका है ये वाला, ठीक है। तो छठी फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है वो देखो, तो छठी फ्रीक्वेंसी यहां आ रही है, तो इसका मतलब मेरी मीडियन जो होगी वो 11 होगी। एक तरीका ये। दूसरा, जब आंकड़े बड़े हों तो एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि सीधा ही जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका आधा कर दिया करो। तो जैसे ये 11 था, तो 11 का आधा करोगे 5.5। अब ये देखो कि 5.5 कहां लाई कर रहा है, तो आप कहोगे सर 5.5 जो है ना भाई, 5 में तो 5 से तो ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा 5 और 6 पे है, तो 5.5 है, तो मतलब उससे ज्यादा वाला ले लेना, उससे ज्यादा वाला ले लेना, और उस केस में फिर 11 आपका मीडियन हो जाएगा। फिर से मैं अपनी बात समझाता हूं, या तो पीछे जो बताया n को 11 लेके और फिर उस तरीके से निकाल लो, या फिर क्या करो, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे 2 से भाग दे दो, फिर जो आया वो देखो किसके बीच में आ रहा है, तो सर वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो बड़े वाली 6 ले लो, तो 6 के साथ वाला जो डाटा होगा दैट इज कॉल्ड मीडियन। हाँ जी, जैसे इस सवाल में आ जाइए, मैं पूछ रहा हूं कि भाई माध्यिका बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मस्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 10 जोड़ा 23, 23 में 11 जोड़ा 34, 34 में 17 जोड़ा 51, जोड़ दिया जी। फिर क्या करना है, अब सर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करना है, 51 का आधा करेंगे, तो 51 का आधा करेंगे तो आएगा सर 25.5, 25.5। आंकड़े बड़े हो जाते हैं। एक तो तरीका भाई n+1/2 वाला करके उससे करेंगे, ठीक है, या 25.5। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से मेरे बच्चे सुनना, क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांसेस है। 25.5 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इससे बड़ा है, तो जो बड़े वाली वैल्यू उसको पकड़ लो, ये तो फ्रीक्वेंसी थी ये वाली, यानी इसकी जो मीडियन होगी वो क्या लेनी होगी मेरे बच्चे, 60। इसके जो मीडियन हमें लेनी होगी वो क्या लेनी होगी, 60। हाँ है ना, मीडियन क्या लेनी होगी मेरे बच्चे, 60। तो इसकी मीडियन हमें क्या लेनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 60। हाँ जी, तो हमेशा ऐसे सवालों में क्या रहता है कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ही आंसर रहता है, तो ये उसका तरीका है, आपको उस तरीके पे ही फोकस करना है और चीजों पे दिमाग नहीं दौड़ाना है ना। तो जब भी अनक्लासिफाइड बट टेबुलेट माफ करिए अनक्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा होगा, तो वहां एक ही नियम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करो, वो देखो किस ग्रुप में सेट हो रहा है, उस ग्रुप में जो एक्स है वही, यानी जो एक्चुअल डाटा है वही आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, मीडियन होगा। एक बेसिक तरीका है, इसको समझ जाइए। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों करते हैं। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो 2 नीचे वाला जोड़ो, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15। अब भाई 15 का आधा करोगे, दैट इज 7.5, और 7.5 कहाँ लाई कर रहा है, 5 और 9 के बीच में, तो बड़ी वैल्यू क्या है, 9, तो ये वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर 35 लिखा मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, अप्रोक्सीमेशन में आंसर रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप आराम से घर पे कर लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, पहले से CF निकालना और फिर इसे सोल्व कर देना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं मीडियन ऑफ क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा पे, यानी क्लासिफाइड हो टेबुलेटेड डाटा। मैंने अभी तक समझाया अनक्लासिफाई, फिर मैंने बताया कि भाई अनक्लासिफाई तक तो ठीक था, लेकिन अनक्लासिफाइड टेबुलेटेड फॉर्म में वो बताया, फिर क्लासिफाइड टेबुलेटेड हो वो समझाया, मतलब क्लासिफाइड टेबुलेटेड को समझा रहा हूं। देखो यार, इसमें फार्मूला होता है, आंख बंद करके इस फार्मूले को फॉलो कर लेना। क्या, ध्यान देना, क्या फार्मूला है भैया। सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। जैसा इस सवाल में, एक बार पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो फिर फार्मूला समझो। देखिए मेरे दोस्तों, पहले सवाल समझाते हैं फिर फार्मूले पे लाता हूं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। सर ये क्या बीमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? भाई अभी तो समझाया, वही तो कहानी है। देखो 9 आया, 9 ऐसे जोड़ना है, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 और 2 36। अगर आप सिग्मा एफ भी निकालते ना तो भी 36 ही आना था, यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी जो हम काउंट करते हैं वो 36 ही आना था। ठीक है, तो उसमें दिक्कत मत बना करो। सबसे पहला काम है हमारा सिग्मा एफ निकाल लेना या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। निकाल दिया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला है सर? सर सबसे पहला फार्मूला है क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1। इसको हटाओ, मैं लिखवाता हूं फार्मूला यहीं पे। मेरे प्यारे बच्चों मीडियन का फार्मूला होगा क्या, ध्यान देना, एक ही बार में समझा दूंगा। L1, L1 का मतलब है कि जो मीडियन क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपने लेनी है। तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया 36, तो 36 का आधा करोगे, भाई ये तो सिखाया है ना कि मीडियन निकालना है तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट आई उसका आधा कर दो। तो 36 का आधा करोगे, क्या आया भाई 18। तो अब 18 देखो कहां आ रहा है सर, 17 में आ रहा है? नहीं, 29 में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में सेट होनी चाहिए कि सर ये 18 आया तो 17 और 29 के बीच में 29 वाला है। तो ये वाला आंकड़ा हमारा, आराम से भाई 10 सवाल पढ़ेंगे, दिक्कत ही क्या है, अपने को समझना ही तो है। इस वाली कहानी को सुलटाएंगे। हाँ जी सर, ये समझ में आ गया। सबसे पहला काम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, उसका आधा करना, वहां से हमें एक रेंज पता चल गई कि जी क्या होगी। फिर लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज फार्मूले में क्या, दैट इज L1। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या आई मेरे प्यारे बच्चों, 20। ये लिखनी है। दो तीन फार्मूले कराऊंगा, मतलब दो तीन सॉल्व कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। 20 प्लस में N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये एक्चुअल फार्मूला है, आराम से सिर्फ सुनना। देखो यार, प्लस N/2 का मतलब है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपने आधा किया, यानी एन, ये यही तो है नंबर ऑफ टर्म्स है 36, 36 का आधा किया 18। अब जो ये C है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये है इससे पहले वाले की, ये है तो इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 29 से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 माइनस बटे एफ का मतलब है कि जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली क्लास बनी उसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी, 12, वो इनटू में एच का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि इनमें गैप कितना है, 10 से 20, 0 से 10। तो आप देखेंगे 20 से 30 कितना गैप है, 10 का गैप है। तो ये होगा मेरे भाई मीडियन। मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा, एक में आ जाएगा समझ। देखो जी, तो 20 जमा 18 में 17 गया, एक एक को 10 से गुना किया, 10, 10/12। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 20 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज इन ऑप्शन सी। ये मेरे भाई ऑप्शन सी में। अगला सवाल लेके समझाता हूं। देखो यार दोस्त, घबराना नहीं। आई, सबसे पहला काम क्या करना है सर जी, CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर 6 उत्तरी है, 53 और 6 59, 59 और 85 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो 9 और 5 14, बिल्कुल। और 8 5 13 और 1 14, 144, 144 और 65, 5 4 9, 6 4 10, 209। 21 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 16 246, 246 और 4 250, 250 और 4 254। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी सवाल बिल्कुल ठीक है जी। किसी भाई ने कोई लोड है, क्या दिक्कत है कि नहीं? अब सर हमें पहला काम ये करना है कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई उसका आधा करना है। तो 254 का आधा करो, तो 254 का आधा कर दिया, ये आया भाई 127।
127 को देखना है कहां पे सेट हो रहा है। 127 किसके बीच में, 59 और 144, यानी 144 वाले डाटा में घूम रहा है। तो ये वाला डाटा हुआ, बिल्कुल ठीक है जी। अब आते हैं फार्मूले पे। तो मेरे भाई मीडियन का जो फार्मूला होगा वो होगा L1 लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो लोअर लिमिट क्या है जी 5 प्लस n/2 कितना है मेरे बच्चे 127, घबराइए मत, 127 माइनस सी का मतलब मैंने बताया जो आप कह रहा उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 59। एफ का मतलब इसके साथ ये 85 और इंटू एच का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ इनमें डिफरेंस, 5 2 7 7 दोनों यानी 2 कटेगा। अब सोल्व करते हैं मेरे भाई। देखो 5 इसे करोगे तो 17 में से 9 गया भाई 8, और भैया 11 में 5 गया 6, 68, 68 गुना 2/85, 17 चौको 68, 17 5 85, तो ये आया 8/5। 8/5 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों कितना, 5 एकम 5, 5 30, 1.6, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6.6। तो मेरा आंसर हुआ 6.6 एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। तो मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब कमेंट करके बताओ कितने बच्चे समझ गए, और अगर समझ गए तो एक सवाल इस पे आपकी नजर पेश किया जा रहा है, ये करिए। आओ मेरे भाई, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। अगर हम फार्मूला लगाने पे जाएं भाई तो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है क्या जी, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली अपोन में फ्रीक्वेंसी इनटू में एच, एच का मतलब गैप। आओ देखो यार, सवाल ने खुद ही एक चीज बोल दी अपने मुंह से कि भैया माध्यिका 40 है, मीडियन जो है वो 40 है। अगर मीडियन 40 है मेरे बच्चे तो हमें ये समझ में आ गया कि कौन सी क्लास में मीडियन बैठेगी। भाई मीडियन 40 है तो 40 0 से 10 के बीच में, 10 से 30 के, 30 से 40 ना 30 से 60 किसके बीच में, तो आप कहेंगे सर वो है 30 से 60 के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया कि ये वाली होगी मीडियन क्लास, ये वाली होगी मीडियन क्लास, क्योंकि आंकड़ों इन्हीं के बीच में तो मध्यिका ढूंढनी है, तो 30 और 60 के बीच में आएगी मेरे प्यारे बच्चों 40, पहली चीज। अब अगली लड़ाई क्या सर, अब हमें निकालना होगा क्या सी एफ। तो सी एफ निकालेंगे, 5 आएगा, फिर 5 में F1 जोड़ेंगे, फिर आगे इसमें जोड़ेंगे F1, ये आ जाएगा 5 जमा F1 प्लस F2, और ऐसे जोड़ते जोड़ते, लेकिन लास्ट में उसने बोला हुआ है 60। उसने कहा है ना कि कुल आवर्तियां जो है वो 60 है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 है। और आप इस बात को भी बखूबी समझते होंगे कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो इनका जोड़ ही आता है। आप कहेंगे ये बात समझ में आती है। अब मेरे दोस्त इन सबका जोड़ अगर 60 है तो ये भी तय है कि 5 जमा F1 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 60 है, तो 8 2 10 5 15, यानी 15 जमा F1 जमा F2 बराबर 60 होगा। 8 2 10 जमा 5 15 जमा F1 प्लस F2 बराबर 60 होगा, तो यहां से F1 प्लस F2 आ गया भाई, कितना आया जी 45, पहली चीज के लिए। अब हम एक चीज तो यहीं से ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं कि कौन से का 45 दे रहा था। भाई इन दोनों का जोड़ 45 है, नहीं। इन दोनों का जोड़ 45 है, नहीं है। इन दोनों का जोड़ 45 है, इन दोनों का जोड़ है 45, नहीं। तो सीधा ही मेरा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी, जो पेपर का क्वेश्चन है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फिर भी हमें निकालना हो तो कैसे निकाले, ध्यान देना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहां फार्मूले में फिट करते हैं। मीडियन हमें 40 दे रखी है जी, बहुत अच्छी बात है। लोअर लिमिट हमारे पास पहले से है 30 है, बहुत सुंदर जी। अब n/2 उसने n 60 दे रखा, तो 60 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 30,
माइनस उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 जमा F1। तो 5 जमा F1 इससे घटाओगे तो होगा क्या कि 30 में से 5 घटाओगे क्या बचेगा 25, बिल्कुल, और माइनस F1। फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है F2, तो अपोन में F2 इनटू में h का मतलब क्लास इंटरवल का गैप, तो 30 और 60 के बीच का गैप कितना है 30। अब बेटे इसे सोल्व करते हैं और कहानी को समझाते हैं। आओ, 30 इधर जाएगा माइनस का, 40 में 30 गया 10, यहां क्या है 25 माइनस F1 बटे F2 गुना 30। 0 से 0 काटा, बिल्कुल कट गया जी। F2 को 1 से गुना करेंगे F2 आएगा, 3 को इससे गुना करेंगे 25 3 75 आएगा, माइनस 3F1 आएगा। अब भाई F2 यहीं रखो, सॉरी भाई माफ करिएगा, F2 यहीं पे रखो। अब 3F1 इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3F1 प्लस F2 बराबर 75। तो एक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों यहां बन गई, एक इक्वेशन हमारी यहां बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके F1 की और F2 की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही सवाल पेपर में दे रखा था और सीधा सीधा ऑप्शन से ही नजर आ रहा था। अगर बच्चा तैयार हो इस चीज को समझने के लिए तो यहीं से चट्टाक से इस सवाल का उत्तर आसानी से वो निकाल सकता है। मोड का मतलब होता है जो बहुत बार बार आए। मोड का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बार हो। जैसे यहां ध्यान से देखोगे तो 12 10 15 10 8 12 12 9 10 11 12 15, मैं पूछ रहा हूं इसका मोड बताओ। तो वो नंबर ढूंढो जो सबसे ज्यादा बार आया। जैसे 12 एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी 12 4 बार आ रहा है। 10 एक बार, दो बार, तीन बार नहीं है 10। 15 दो बार है, 8 नहीं है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो वैल्यू ही मेरी बहुलक कहलाती है, यानी बहुलक होगा 12। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोड ऑफ अनक्लासिफाइड डाटा, यानी जो आंकड़े अनक्लासिफाई हैं उनका मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहां है तो भाई कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है 1 2 3, सर मोड होगा 5। बताओ जी इसका मोड क्या होगा। तो सर जी इसमें क्या करो, कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार दिखाई दे रहा है 23 23, ठीक है जी। 25 है, हाँ 25 तीन बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, और 15 ना जी 15 दोबारा नहीं है, 20 20 भी नहीं है। तो सर 25 तीन बार आ रहा है तो 25 इसका मॉडुलस होगा, बिल्कुल ठीक है। यानी जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आए। अब मेरे बच्चे यहां हम बात करें कौन सा आंकड़ा ज्यादा बार आ रहा है, देखो ऑप्शन में 26, तो 26 देखते हैं कहां है ही नहीं, 26 तो हो ही, यानी 29 देखते हैं, 29 एक ही बार आया। फिर 19 19 यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी तीन बार आया, तो 19 आंसर हो सकता है। 15 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 है जो चार बार आया, तो मोड होगा 15। यानी जो डाटा सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है वो मेरा मोड कहलाता है। ये है अनक्लासिफाइड डाटा पे। लेकिन अगर मेरे दोस्तों अनक्लासिफाइड डाटा हो लेकिन टेबुलेटेड फॉर्म में हो और फिर मोड निकालने को कहे तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। जैसे यहां पूछ रहा है कि बताओ मोड क्या होगा, तो भैया यहां तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये आंकड़ा है 30, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है 6 बार। तो जो आंकड़ा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही तो हमारा मोड होता है। तो ऑप्शन आ गया सी मेरे बच्चे। आइए यहां देखेंगे तो 16 बार रिपीट हो रही कौन सी चीज, चार, तो चार मेरे प्यारे बच्चों मेरा मोड हो गया। यानी जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही मेरी मोड कहलाती, मॉडुलस कहलाती। क्लासिफाइड बट टेबुलेटेड डाटा, तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल लेके चलता हूं, वहां से आके चीजें समझाऊंगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मोड का फार्मूला, लेकिन फार्मूला बाद में, पहले सवाल समझाता हूं। आप एक बात बताओ यार दोस्त, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई इसका मोड निकाल के बताओ। तो मोड का मतलब है कौन सी चीज सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। ध्यान से देखोगे तो 31 सबसे ज्यादा रिपीटेशन को शो कर रहा है, किसको, 30 से 40 के गैप को में 31 बार, 30 से 40 के गैप में 31 बार, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। अब कैसे निकालें, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है
जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, इसको हम बोलते हैं मोडल फ्रीक्वेंसी। इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मोडल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं F1। ठीक है जी। इससे जस्ट पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम F0 से डिनोट करते हैं। इससे जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे हम F2 से डिनोट करते हैं। ये F1, ये F0, ये F2। और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास या मोड क्लास। ये होती है इसकी लोअर लिमिट और ये होती है इसकी अपर लिमिट। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों इसके फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका फार्मूला होता है। तो मोड का जो फार्मूला होगा वो ध्यान से देखिए। मोड का फार्मूला क्या रहता है भाई, अभी दिखाया F1 माइनस F0। F1 सॉरी, पहले लिखेंगे क्या, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। देखना भाई ठीक लिखा है, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। आप कहेंगे सर इतने फार्मूले कौन पढ़ेगा, अरे भाई सब याद हो जाएंगे जब प्रैक्टिस में डालोगे। अब ध्यान देना, एल का मतलब मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल फ्रीक्वेंसी वाली है उसकी मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट है यानी 30। F1 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, F1 की वैल्यू 31। F0 की वैल्यू क्या है 26। 31 को 2 से गुना करेंगे 62। F0 की वैल्यू क्या है 26। F2 की वैल्यू है 16 और इनटू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों H का मतलब क्या है कि हर एक इंटरवल के बीच का गैप, तो गैप है 10। अब मेरे दोस्तों इसे सोल्व करना है, आ जाइए। और जब सोल्व करने लगेंगे तो ये सब हट जाएगा। ध्यान दीजिए, 30, 31 में 26 गया 5, 26 और 16 कितना हो गया मेरे भाई 42, 62 में 42 गया 20 गुना 10। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 30 जमा 2.5, 2.5, तो आंसर आएगा 32.5। यानी इसका जो मोड होगा मेरे प्यारे बच्चों 32.5 होगा। इसका जो मोड होगा मेरे दोस्तों कितना होगा 32.5, यानी ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल और लेते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इसको। हा हा हा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कितने। मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालना है मोड। मोड निकालते सबसे पहला काम जो करना है वो आपने ये देखना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो सर वो है 70। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाएगा F1, ये इससे पहले वाला F0 और ये इसके बाद वाला कहलाएगा F2। ठीक है जी। ये हो गया सर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में जो ये है ये मेरी कहलाएगी L लोअर लिमिट। बिल्कुल ठीक है सर। इनकी क्लास इंटरवल कितना है सर 10-10 का गैप है, तो H की वैल्यू आ गई 10। अब मुझे सिंपल फार्मूला लिखना है मोड का। क्या फार्मूला है सर, देखिए ध्यान से। L माने लोअर लिमिट 40 प्लस F1 माने 70 माइनस F0 यानी 38, 70 का डबल, ठीक है जी, माइनस F0 यानी 38, माइनस मेरे प्यारे बच्चों F2 यानी 42 और इनटू में H यानी 10। यहां वैल्यू रखेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। आप फार्मूले को बार बार लिखिए। क्या फार्मूला था जी, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मोड निकालने का तरीका। हाँ है ना। इस बार सीपीओ में जो सवाल पूछा गया था, सॉरी सी इसमें सीजीएल मेंस में जो सवाल पूछा गया था उसमें सिंपल फार्मूला पूछा गया था और कुछ भी नहीं। यानी आपको F1 की वैल्यू दे दी, F0 दे दिया और F2 दे दिया, L दे दिया, H दे दिया, पूछा मोड क्या होगा। यानी डायरेक्ट फार्मूला पता हो तो वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। जैसे इस सवाल को निकालिए, बड़े मियां तो बड़े मियां,
तो कैसे करें मेरे बच्चे? सबसे पहले ये देखिए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो सर 34 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ये है मेरे दोस्त मेरा F1, ये है F0, ये है मेरा F2। मेरे प्यारे बच्चों ये है मॉडल फ्रीक्वेंसी। तो ये L की वैल्यू है 14। दूसरा जो H है यानी इनके क्लास इंटरवल में जो गैप है 14 से 18 4 है। अब फार्मूला लगाएंगे। पहले मैं फार्मूला लिखवाता हूं मोड का। जितनी बार लिखेंगे उतना याद होगा। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए मेरे दोस्त L की वैल्यू कितनी है 14, बहुत सुंदर। F1 की वैल्यू कितनी है सर 34 माइनस 28, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 34 का डबल 68 माइनस 28 माइनस F2 कितना है सर 18 और इंटू में H की वैल्यू कितनी भाई 4। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को मेरे बच्चे 14 ये हो गया, 34 में से 28 गया 6 आया, गुना 4 आया, 28 और 18 मेरे प्यारे बच्चों कितना बना 46, 28 और 18 का जोड़ 46, 68 में से 46 घटाएंगे 8 में 6 गया 2, 6 में 4 गया 2, 22 आया। 2 दूनी 4, 2 11 22, यानी आंसर जो आएगा मेरे दोस्त वो आएगा 14 सही 12 बटे ये सॉरी 14 और प्लस में क्या हो गया जी 12 बटे 11, यानी 1 सही 1 बटे 11, जो तो 15 सही 1 बटे 11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। और अगर मुझे इसे डेसिमल में लिखना हो तो इसका आंसर हो जाएगा 15.09, जो कि मेरा केवल एक ही ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका मोड होगा। बताइए मेरे दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है कि भाई 20 घर हैं तो इसके परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित चीजें बताइए। व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डाटा, आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। सबसे पहले ये देखना कौन सा डाटा ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटेशन 9, ये होगा मेरे बच्चे F1, दिस इज कॉल्ड F0, दिस इज कॉल्ड F2, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 3 से 5 के बीच का अंतर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखिए। लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बेटा ये बताओ L की वैल्यू कितनी है 3, F1 की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों 9, F0 की वैल्यू कितनी है 7, 9 दूनी 18 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है 2। देखिए जी 3, 9 में 7 गया 2, 7 और 2 9, 18 में 9 गया 9 गुना में 2, तो आंसर आएगा 3 सही 4 बटे 9, 4 बटे 9 डेसिमल में रखोगे तो 3.44 मेरा आंसर होगा, 3.4444 मेरा आंसर होगा, दैट इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। यानी मोड में इतना ही सब कुछ है जहां आपको बस ये पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है सर L यानी लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे ब्रैकेट इनटू में H का मतलब उन इंटरवल के बीच का डिफरेंस। मोड में आपसे इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की। देखो यार इस बात को समझो कि डेविएशन शब्द आपने बहुत अच्छे से समझ लिया अरिथमेटिक मीन में। जब हम एज्यूम मीन मेथड मानते हैं या शॉर्टकट मेथड लेते हैं तो वहां पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम मीन लेते हैं, कुछ एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उससे फिर हर एक डाटा का डेविएशन निकालते हैं, है ना। तो डेविएशन निकालना आपने सीख लिया। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि उस डेविएशन का भी मीन निकाल के बताओ। यानी एक तो डेविएशन निकालो फिर डेविएशन का मीन निकाल के बताओ। एग्जाम्पल से सारी बात समझते हैं कैसे। आइए ये इसका फार्मूला है, थोड़ी देर में समझाऊंगा। जैसे ये वाला सवाल है, आंकड़े क्या है मेरे प्यारे बच्चों उसकी बात करते हैं।
आंकड़े हैं 10, 4, 6, 9, 8, 5। मीन डेविएशन निकालना है तो डेविएशन पहले निकालो फिर मीन निकलेगा। तो डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकाल लो। मीन क्या होगा सर? सारे आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। 10, 4, 14 और 6 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37 और 5 42। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी सर, ये बात ठीक है। यही आ रहा है ना? हाँ भाई देखो, 6 4 10, 10 20, 9 और 1 10, 30 और 30 और ये कितना हुआ भाई? 10 10 20 और 10 30, 30 और 12 42। आंकड़े कितने मेरे भाई? 2 2 4, 2 6 आंकड़े। 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे तो मीन आया 7। मीन तो आ गया 7। अब हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है उसको समझना। डेविएशन होता है कि भैया जो मीन आपने माना या मीन जो आपने निकाला, उस मीन से हर एक आंकड़ा ऊपर नीचे कितना है। तो भैया मीन आया 7, तो 7 से कितना ज्यादा है? +3। ये कितना कम है जी? -3। ये कितना ज्यादा कम है? -1। ये कितना ज्यादा है? +2। ये कितना है? 1। ये कितना कम है? 2। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, डेविएशन के आगे लगा दो मोड़। डेविएशन के आगे लगा दो मोड़। यानी डेविएशन जो भी लेना है वो आपको पॉजिटिव लेना है। मॉडुलस का मतलब होता है कि माइनस में आया डिफरेंस या प्लस में है, प्लस में ही लेना है। तो ये +3 ही रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। यानी माइनस में भी डेविएशन आया तो फाइनली प्लस में लेना है। सबको जोड़ लो तो 3 3 6 और 1 7, 2 9 और 1 10 और 2 12। 3 3 6 और 3 9 और 3 12। तो डेविएशन का जोड़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है मीन डेविएशन। तो आपने क्या करना है मीन डेविएशन में? आराम से पहले सवाल समझेंगे फिर फार्मूले की तरफ लेके जाऊंगा। तो मीन डेविएशन में पहले जितना भी डेविएशन का मोड करने के बाद जोड़ आया वो ले लीजिए। वो आया 12 बटे आंकड़ों की संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसे भाग दे दीजिए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका मीन डेविएशन जो आया वो आएगा 2। मीन डेविएशन जो है औसत विचलन वो आया 2। एक सवाल और लेते हैं। जैसे आंकड़े हैं करिए आप, 6 7 10 12 13 4 8 12। सबसे पहला काम है मेरे प्यारे बच्चों मीन निकालना। मीन कैसे आएगा साहब? मीन के लिए करो सबका जोड़। तो देखो यार, 8 और 4 12, 12 और 12 24, 12 12 24 और 12 36, 36 और 12 48, 48 और 10 48 और 10 58, 58 और 1 59, 59 और 7 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा 66, 66 और 6 कितना आएगा? 72। आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो मेरे प्यारे जो मीन जो निकल के आया आपका वो आया 9। मीन कितना निकल के आया मेरे भाई? 9। अब क्या करना है साहब? अब मीन 9 निकल के आया है तो हमें असली काम करना है क्या? कि इनका डेविएशन। अब हमें निकालना है डेविएशन। डेविएशन का क्या तरीका बताया भाई? कि ये देखो कि आंकड़ों से उसका डिफरेंस कितना, और डेविएशन भी ध्यान रखना कैसा निकालना है? मॉडुलस में। तो ये बताओ 9 से कितना कम है? 3। तो पॉजिटिव ही लिखना है। 9 से कितना कम है? 2। 9 से कितना ज्यादा? 1। 9 से कितना ज्यादा? 3। 9 से कितना ज्यादा? 4। 9 से कितना कम? 5। 9 से कितना कम? 1। 9 से कितना ज्यादा? 3। यानी पॉजिटिव में ही लिखना। अब सबको जोड़ो तो 3 2 5 और 1 6, 3 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22। फिर आपको निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको चाहिए। मीन डेविएशन आपको चाहिए। मीन डेविएशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इन सबका जोड़ कर लो। सबका जोड़ आया मेरे प्यारे बच्चों 22 बटे आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो। आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 11/4। और 11/4 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों 2.75। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर।
अब मैं आपको सिखा रहा हूं इसका फार्मूला क्या है। तो मीन डेविएशन जो सीखा है वही फार्मूला, कि भाई सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो गिवन डाटा है उसका आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन। फिर जो डाटा गिवन है उसके साथ उसका डेविएशन निकालेंगे, और डेविएशन जो निकालेंगे वो मॉडुलस फॉर्म में निकालेंगे। मॉडुलस फॉर्म क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ही लेना, नेगेटिव नहीं लेना। फिर जो भी डेविएशन का जोड़ा है वो लेंगे और नंबर ऑफ आंकड़ों से भाग दे देंगे। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों औसत विचलन, मीन डेविएशन। ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों मीन डेविएशन। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे, एंड दैट इज वेरिएंस, विचरण। विचरण भी एक शब्द है, विचरण भी मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द है, और लगभग मीन डेविएशन से ही निकलता है। बस इसमें क्या करते हैं कि जो मीन डेविएशन, जो डेविएशन निकालते हैं मॉडुलस में, उसका स्क्वायर करते हैं। डेविएशन जो निकालते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, एन से भाग देते हैं। तो तरीका वही है, जैसे 6, 7, 5, 9, 12, 15, ये है मेरे प्यारे बच्चों नंबर। बिल्कुल ठीक। अब मुझे इनका निकालना होगा मीन। सबसे पहला काम है मीन। सर मीन निकालेंगे, क्योंकि मीन आएगा उसके बाद ही तो डेविएशन आएगा। आओ भाई, तो मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा सर? तो सर सबको जोड़ लो आंकड़ों की संख्या से भाग। तो 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 9, 27, 27 और 27, 54। आंकड़े कितने सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सर मीन निकल के आया 9। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन निकाल दिया और डेविएशन मॉड्यूलस में निकालना है। तो 9 से 6, 3, 2, 4, 0, 3, 6। फिर क्या करना है जी? जो भी डेविएशन आया हर एक डेविएशन का स्क्वायर करना है। हर एक डेविएशन का मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कर देना है, यानी डेविएशन का स्क्वायर कर देना है। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 0, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। फिर क्या करना है जी? फिर जो भी डेविएशन आया उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद उन सब डेविएशन को जोड़ना है जी। सिग्मा का मतलब जोड़ना है। जोड़ेंगे भाई, 9 और 4 13, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 9 19, 9 28, 28 और 6 34 का 4 हासिल 3, 1 और 3 4 और 3 7, 74। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो मीन सॉरी वेरिएंस जो आएगा, फिर वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा क्या जी साहब? वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा कि मीन डेविएशन, मतलब डेविएशन के स्क्वायर का जोड़ निकाल लो, वो आया 74, बटे में आंकड़ों की संख्या लिखो। आंकड़ों की संख्या कितनी है जी? 6। अब काट लो जी, 2 से काटेंगे 37 आएगा ऊपर और नीचे आएगा 3। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऐसे इस सवाल में आते हैं 2, 5, 6, 8, 9। 2, 5, 6, 8, 9। क्या करें साहब? सब पहला काम तो ये कि आपको मीन निकालना होगा। मीन का साइन आपको पता है, ऐसे रहता है। तो भैया जोड़ोगे तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 2 30। आंकड़े कितने हैं साहब? 6 या 5? 5 है सब। 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे तो आंसर आया 6। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां से निकालना है डेविएशन। डेविएशन भी मॉडुलस में। तो 6 ले रहे हैं, तो 6 से 2 4, 6 में 5 गया 1 0 2 6 3 9। हमें निकालना है डी। 4 का वर्ग 16, 1 0 4, 3 का वर्ग 9। अब इनका जोड़ निकालना होगा। तो 16 और 4 20 और 10 30 है। अब मेरे प्यारे बच्चों वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का क्या फार्मूला बताया जी? पहले डेविएशन निकालो, फिर डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर उनका जोड़ निकालो, उसे नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करो। डाटा कितने हैं सर? 1 2 3 4 5। ये जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है वेरिएंस। तो वेरिएंस जो निकल के आया वो आया 6। वेरिएंस जो निकल के आया वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आया? 6। सेम इसी तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। ये आपका होमवर्क है। इस सवाल को मैं कराता हूं, पढ़ो।
मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है यदि आंकड़े 2, 4, 5, 6, 8 और 18 है, कह रहा है कि भैया आंकड़े हैं 2, 4, 5, 6, 8 और 18, कह रहा है इनका जो वेरिएंस है वो इतना है। अब आंकड़े हो जाएं 4, 8, 10, 12, 16 और 36, तो ध्यान से देखोगे तो हो क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों, हो ये रखा है कि जो आंकड़े थे ना उसको एग्जैक्टली डबल कर दिया। आंकड़े क्या कर दिए हमने, एग्जैक्टली डबल। तो जब भी ऐसा सवाल हो जब आंकड़े को डबल कर रहे हैं तो आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों वेरिएंस भी डबल हो जाएगा। वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 23.33 का डबल करेंगे तो 46.66 वेरिएंस आ जाएगा। सवाल ने कहा कि इन आंकड़ों का वेरिएंस तो है ये, लेकिन अगर हम आंकड़े डबल कर दें तो इसका वेरिएंस क्या होगा, तो उसका वेरिएंस भी एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर होगा इसका। अब बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखो यार स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है कि भाई एस डी जो होगा इसे हम कहते हैं मानक विचलन। ये बेसिकली जो भी वेरिएंस आपका आया है उसका स्क्वायर रूट होता है। वेरिएंस जो भी आया है उसका स्क्वायर रूट होता है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन शब्दावली बनी, उनके जो अर्थ है बस उसको समझते रहना। जैसे मैं इस सवाल में आपसे पूछूं, इस सवाल में आपसे ये पूछूं कि भाई इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो आपको क्या करना है कि साहब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जो भी वेरिएंस आया है, वेरिएंस कितना था 37/3, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, ये आंसर होगा 37/3। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। मैं कहूं यार इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा वेरिएंस, जो आपका वेरिएंस आया है, फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो जो भी वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। सो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेरे बच्चों आपका कहलाता है मानक विचलन। क्या मेरी बात समझ पाए? सिंपल शब्द है। अब इस पे आप प्रैक्टिस करें तो जैसे ये वही चीज समझा रखी है कि भाई मानक विचलन जो है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अब हर एक सवाल में, जैसे ये सवाल है तो पहले इस सवाल में आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर क्या निकालना पड़ेगा सर, मीन के बाद आपको निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन, फिर डेविएशन का मॉड्यूल मतलब मोड, और फिर इसका स्क्वायर, फिर आपको निकल के आएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है साहब, वेरिएंस का फार्मूला होता है भैया कि मॉडुलस का स्क्वायर निकाल दो, मॉडुलस डेविएशन का अपॉन में नंबर ऑफ टर्म कर दो, और इनका योग निकाल दो जितने भी डेविएशन है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये सारे सवाल आपने घर पे कर लेने, इनमें कुछ नया नहीं है, तरीका वही है। अब इस सवाल पे आते हैं। कहता है इफ द वेरिएंस ऑफ 5 वैल्यू इज दिस, कहता है 5 आंकड़ों का जो वेरिएंस है 0.64 है, यानी वेरिएंस दिया हुआ आपको 0.64, नंबर ऑफ डाटा जो है जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो है 5। वेरिएंस को बहुत सारी जगह v से भी डिनोट दिया होता है। कह रहा है जी इसका स्टैंडर्ड विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। देन व्हाट इज बी इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, कह रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या रहता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस कितना है भैया 0.64, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.8। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। हाँ जी, समझ पाए कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6। तो कह रहा है विचलन ज्ञात करो, यानी वेरिएंस बताना क्या होगा।
वेरिएंस को हिंदी में कहते हैं प्रसरण का मान ज्ञात करो। तो भाई दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। तो इसका मतलब वेरिएंस की वैल्यू 36 होगी। ऐसे सवाल एसएससी दबा के आपसे पूछेगा। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का कोफिशिएंट। ये कुछ टर्म है जो 11th क्लास में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एसएससी ने इन पे सवाल पूछा हुआ है और एग्जामों में भी सवाल आते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। बाकी मैं तो आपको अच्छे तरीके से चीजें समझा रहा हूं। तो जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, निकाल दिया जी। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा, कर दिया जी। इनटू आपको 100 करना होगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या कहलाता है जी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जैसे एक डाटा के आधार पर सवाल लेते हैं। यहां कह रहा है द मीन इज 40, कहता है जी मीन जो है वो 40 है, मीन 40 है, ठीक बात है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जी बाबू वो है 5। तो हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला पीछे भी लिख पाया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बाबू? 5। मीन कितना है जी? 40 इंटू 100। तो यह आएगा मेरे बच्चे कितना? 12.5%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहां कह रहा था मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, कहता जी मीन जो है अरिथमेटिक मीन वो 24 है। बहुत सुंदर जी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है जी, वो कितना है जी? 6। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 6 अपॉन में मीन 24 इंटू 100। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1/4 होता है मेरे प्यारे बच्चों 25%। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 25%। क्या आप मेरी बात से सहमत है? छोटे छोटे डाटा जिसको आपको पढ़ लेना है बस। अब मेरे बच्चे बात करते हैं हम रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? हिंदी में इसे बोलते हैं परास। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये आपसे अनक्लासिफाइड डाटा में बात करेगा। तो अनक्लासिफाइड डाटा में बहुत सारे आंकड़े दे रखे होंगे रो डाटा, तो उसमें जो सबसे लार्जर डाटा है उसमें से सबसे स्मॉलर डाटा आप घटाना, तो जो आंसर निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू रेंज। वही मेरे प्यारे बच्चों आपकी रेंज कहलाएगा। जैसे इस सवाल में आते हैं, कह रहा है कि भाई 25 विद्यार्थियों के आंकड़े दे रखे हैं तो इसकी रेंज बताओ। तो देखो सबसे कम कौन सा? 58, 55, 53, 50, 50, 50, 50, 50 सबसे कम मिला, 50 सबसे कम मिला, 50 सबसे कम मिला, 85 सबसे कम मिला। तो सबसे लोवेस्ट जो डाटा मिला मेरे भाई वो मिला 50। सबसे बड़ा डाटा 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 59 मिला सबसे बड़ा, 59, 59, 59, 59 ही सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा जो आया मेरे प्यारे बच्चों 59 आया। तो सबसे लार्जेस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट घटा देंगे दैट इज इक्वल टू रेंज। सो योर रेंज ऑफ द डाटा इज 9। तो आपका रेंज क्या है मेरे बच्चे? 9। पूछा इसकी रेंज बताओ। सबसे छोटा आंकड़ा देखोगे क्या आया? 3। और सबसे बड़ा क्या आंकड़ा आ रहा है? 9। तो 9 में से 3 क्या? रेंज आएगी 6। बस इतने डी नहीं सी, इतने छोटे छोटे ही सवाल आपसे लगातार पूछे जाने। सवाल में पूछा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का रेंज बताओ। तो भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। उससे अगला 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। अब कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा इनका डिफरेंस बताओ। तो आंसर हो जाएगा 15। हाँ है ना? यानी रेंज निकालते वक्त हमें बीच के नंबर नहीं चाहिए, हमें सबसे बड़ा नंबर चाहिए और सबसे छोटा नंबर चाहिए, वहीं से सारी चीजें निकलेंगी। देखो यार सवाल में कह रहा है 4 संख्याओं का एक समूह, इनमें 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 और सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। देखो यार वैसे तो ये एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 नंबर हैं ए बी सी डी, हम इन चारों नंबर को सीक्वेंस में रख लेते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट रख देते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट रख देते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। सवाल में कह रहा है कि पहले तीन का मीन जो है 19 है, माध्य 19 है। तो भाई तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कहेंगे सर
जो एवरेज आ रहा है, जो मीन आ रहा है, उसका 3 से गुना कर दो। 19 गुना 3 क्यों कर दें जी? क्योंकि सर एक बेसिक फंडा होता है कि मीन जो होता है वो सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा होता है। तो अगर मुझे सम चाहिए तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ डाटा इंटू मीन कर देंगे। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहे हैं इन 3 आंकड़ों का मीन जो दे रखा है, बी प्लस सी प्लस डी का भी मीन दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 23। तो 23 को 3 से गुना करेंगे 69। तो मेरे भाई हमारे पास दोनों चीज आ गई। हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस बताओ। सर ऐसा कहाँ लिखा? सर उसने लिखा है ना कि रेंज निकालिए। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट घटाना। यानी वो यही तो कह रहा है कि भाई डी और ए का डिफरेंस निकाल दो। तो भैया करोगे क्या आप? इसमें से माइनस कर लो। तो सर माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये आया माइनस ए और प्लस डी, और यहाँ 69 में से 57 गया तो आया कितना? 12। तो डी माइनस ए तो आपसे पूछा हुआ था और यही आपसे आ गया। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 12। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 12। रेंज का बेसिक अर्थ समझना है कि भाई सबसे बड़े डाटा से सबसे छोटा डाटा घटाना। बताइए इसका। कह रहा है भाई 3 संख्याओं का माध्य 20 है। 3 संख्याएं हैं, तीनों ही नंबर ऐसे हैं जिनका मीन है 20। तो सम क्या होगा भाई? तो 20 गुना 3। भाई 3 आंकड़ों का अगर मीन 20 है, 3 आंकड़ों का अगर मीन 20 है तो सम क्या होगा? 20 × 3। इस आंकड़ों में सेट की जो परास है यानी जो रेंज है वो 12 है। इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा। बिल्कुल। तो ये वाला जो आंकड़ा होगा ये क्या होगा? इससे 12 बड़ा होगा। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है कि भैया इनकी जो रेंज है वो 12, मतलब सबसे छोटे सबसे बड़े का डिफरेंस 12 है। और कह रहा है कि जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, यानी ये s है तो ये क्या होगा? s प्लस 3। यार सोल्व कर दो। s प्लस 12 की वैल्यू पूछी, जोड़ोगे तो s s s कितना हुआ? 3s। और 12 और 3 15, 60 में से 15 गया 45। तो s की वैल्यू आ गई 15। यहां रख देंगे 15 और 12 मेरे भाई आया 27। तो सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 27 है और यही आपसे पूछा हुआ है। जब किसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर होगा 27। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस पर। अब हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस में क्या है कि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनके बीच में छोटे छोटे रिलेशन बनते हैं और इस पे सवाल आ जाते हैं। तो आइए जरा ट्राई करें। बताइए इस सवाल को। सवाल में कह रहा है मीन निकालो। किसका? लेकिन मीडियन और मोड का। कहता मीडियन और मोड का मीन निकालो। मीडियन और भैया मोड का मीन निकालो। तो मीन निकालने का सूत्र है भाई जितने आंकड़े हैं वो ले लो। यही तो मीन का सूत्र होता है। हाँ जी। तो मीडियन और मोड का मीन निकालना है तो 2 से भाग दे दो। तो आपको इन आंकड़ों में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीडियन निकालनी पड़ेगी, फिर मेरे प्यारे बच्चों मोड निकालना पड़ेगा। वो दोनों रख के 2 से भाग दे के आंसर आएगा। मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा? सीक्वेंस में रखना होगा, मिडल टर्म निकालना। मोड निकालने के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी देखनी होगी, कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। यहां रखिए सोल्व। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज ऑफ द डाटा। कहता है मीन बताना है आपने, लेकिन किसका बताना है भाई? मीडियन और रेंज का। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मीडियन निकालना है इन आंकड़ों का और रेंज निकालना है और फिर इनका मीन निकालना है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों प्लस होगा और 2 से भाग दे। तो क्या करूं? सबसे पहले सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करूं, सबसे बड़ा से छोटा इस तरह से, या सबसे छोटे से बड़ा, फिर आपका मीडियन आएगा। रेंज में सबसे बड़े और छोटे का डिफरेंस लेना है, दोनों वैल्यू को 2 से भाग देंगे। दैट इज योर आंसर। यानी प्योर कैलकुलेटिव बेस है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इस सवाल में पूछ रहा है कि भाई बताओ इनका मीन क्या होगा और इनका मोड क्या होगा, इनकी मीन और मीडियन में क्या रिलेशन होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले क्या काम करो, इनका मीन निकालते हैं। तो मीन निकालेंगे तो भाई सबको जोड़ना होगा। जोड़ते हैं सर। 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 3, 13 3 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 6 32, 32 8 40, 40 और 3 43, 43 और 4 47, 47 और 5 52,
बहुत सुंदर जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आंकड़े कितने वो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आंकड़े। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि 13 चौकों 52 के सर जी मीन जो होगा वो तो 4 होगा। अब देखते हैं मोड क्या होगा। मोड का मतलब होता है कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया। एक आ गया है, नहीं, दो आया, एक बार यहां है, एक बार यहां है, आगे नहीं आ रहा, ठीक है। तीन, तीन ज्यादा बार है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, तीन तीन बार आ रहा है। चार, चार एक बार यहां है, एक बार यहां। पांच दो बार आ रखा है। छह दो बार आ रखा है। आठ। इसका मतलब इसका जो मोड मीन निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 4। मोड निकल के आया इसका 3। मोड का मतलब होता है कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान दोगे तो 3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 3। तो हमने मीन निकाल दिया, मोड निकाल दिया। तो आपने देखा कि पहले वाला तो गलत है आपका, पहले वाला तो गलत है। अब आपको मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए पहले आपको डाटा अरेंज करने होंगे। तो एक लिखो, फिर दो कितनी बार आ रखा है साहब, 2 बार लिखो जी। फिर तीन कितनी बार आ रखा है जी, 3 बार। तीन के बाद चार कितनी बार आ रहा है जी, 2 बार। एक बार यहां, एक बार यहां, 2 बार आ रखा है। बस इतने में ही मेरे बच्चे बात बन जाएगी। अब इसका 5 भी लिखते तो कितनी बार आ रखा है, 2 बार। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, मिडल टर्म निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी गिनी थी, 13 थी। तो 13 थी तो मिडल टर्म 13 और नंबर है तो एक जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करेंगे कितना, 7। यानी सेवंथ टर्म हमारी मीडियन होगी। सेवंथ टर्म निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सेवंथ टर्म मीडियन है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी जो मीडियन है दैट इज इक्वल्स टू 4। तो मीडियन है 4। अब सवाल में पूछ रहा है कि भैया मीन है कितना, 4, मीडियन है कितनी, 4। तो मीन और मीडियन, मीन और मीडियन, मीन भी 4 है और मीडियन भी 4 है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है। मीन और मीडियन दोनों बराबर है, यही मेरे दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर है। तो बी स्टेटमेंट यहां एक्यूरेट है कि भैया मीन की वैल्यू भी 4 है, मीडियन की वैल्यू भी 4 है। तो ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं मेरे भाई। मेरे प्यारे बच्चों अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत जबरदस्त फार्मूले पे, जहां मीन, मीडियन और मोड तीनों में एक रिलेशन बताया जाता है। मोड जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन से निकलता है। यानी इनके बीच में एक संबंध होता है और इस संबंध पे सवाल पूछा जाता है। कई बार तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। ध्यान ये रखिए, मोड जो होगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। बड़ी बात याद रखने की वो ये है कि अगर आपसे मीन पूछे तो इसे उधर ले जाइए, इसे इधर लाइए, माइनस का सोल्व कर दीजिए। अगर आप मीडियन पूछे तो इसे उधर लाके प्लस में सोल्व कर दीजिए। यानी ये फार्मूले दोनों इसी के मैंने लिखे हैं। मीन है, मोड जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। सवाल लेते हैं। कह रहा है यदि माध्य और माध्यिका, तो मेरे बच्चे अभी बताया कि मोड जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। 2 टाइम्स ऑफ मीन, यही फॉर्मूला लिखा है देखिए यहां। इसी का इस्तेमाल करके बस वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं। पहला सवाल कह रहा है यदि माध्य और माध्यिका, यानी माध्यिका जो दे रखी है मेरे बच्चे वो दे रखी है 5 और मीन जो दे रखा है वो दे रखा है 4। तो 2 गुना 4, 3 गुना 5, तो 5 थी 15, 15 में से 8 गया 7 मेरे बच्चे, मेरा आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। मेन फार्मूला ध्यान रखिए, मोड जो होगा सर जी वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होगा। आइए, सवाल में कह रहा है कि मीडियन और मोड दे रखे हैं। तो मीडियन कितनी दे रखी है भाई, 36, तो 3 गुना 36, और मोड दे रखा है भाई 35। ऐसा मैं नहीं सॉरी, मीडियन और मीन दे रखा है, तो मीन दे रखा है भाई 35।
तो 35 दूनी 70 और 36 थी 108। 108 में से 70 घटाएंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 28 या 38, 38। तो डिफरेंस आएगा 38। यानी करेगा यही, इस फार्मूले में दो चीज देके कोई तीसरी चीज आपसे डिस्कस करा लेगा। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, यहां कह रहा है कि मीन की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कि भैया मोड जो होता है, मोड जो होता है होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब कह रहा है मीन की वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे होगा क्या कि -2 मीन इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, मोड उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मीन की वैल्यू जो निकलेगी वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2। बस ये ध्यान रखना कि अगर मोड निकलेगा तो बटे कुछ नहीं होगा, मीन निकलेगा तो बटे 2 चला जाएगा, और मीडियन निकलेगी तो बटे 3 चली जाएगी। अब यहां उसने पूछा मीन, तो बटे आना था 2, और बटे में यहां पी है तो पी की वैल्यू पूछी, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 2। सवाल में कह रहा है जी मोड जो दे रखा है, मोड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। तो मोड हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ द मोड इज 14, और भैया मीडियन हमें निकालना है, क्या होगा, मीन हमें दे रखा है कितना, 5। तो 5 दूनी 10, 10 इधर आके लाके जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 24। तो भैया मीडियन की जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 8। मीडियन की वैल्यू आएगी 8। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मेरे प्यारे बच्चों यहां आपका स्टेट्स का पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।